हाय गाइस, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आई स्मार्ट सॉल्यूशन पर। सो आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 के फिजिक्स के चैप्टर फर्स्ट इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड के टॉप 10 एक्सेलरेशन रीजंस की सेकंड सीरीज डिस्कस करेंगे। जैसे कि आपको पता है फिजिक्स के चैप्टर फर्स्ट की टॉप 10 एक्सेलरेशन रीजंस की सीरीज हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। देन यहाँ पर सेकंड सीरीज डिस्कस करेंगे। जैसे कि आपने देखा सभी क्वेश्चंस काफी ज्यादा यूजफुल थे। इसके ऊपर डिफरेंट टाइप के और क्वेश्चंस की सीरीज भी डिस्कस करेंगे। सभी चैप्टर्स के अच्छे टॉपिक, अच्छी सीरीज बोल सकते हैं, केस स्टडी, चाहे वो एमसीक्यूज हो। एमसीक्यूज के सभी चैप्टर के कंप्लीट सिलेबस की सारे सीरीज अब कंप्लीट हो चुकी हैं, जो कि चैनल पर ऑलरेडी प्रोवाइड है। अब मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूं, वहां से आप पूरी एक प्लेलिस्ट को प्रिपेयर कर सकते हैं, सारे एमसीक्यू क्वेश्चन। अब एक्सेलरेशन सीजन की सीरीज डिस्कस करें, देन हम केस स्टडी देखेंगे। अगर आपको कोई भी वीडियो हो सकता है कि नहीं मिले, आपको परेशानी हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। मैं आपको प्रोवाइड मतलब बोल सकते हैं लिंक मैं आपको कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। सो देखते हैं हमारे पास टॉप 10 एक्सेलरेशन सीरीज का पहला क्वेश्चन क्या है। जैसे कि आपको उसकी डायरेक्शन के बारे में डिस्कस करें तो डायरेक्शन आपको बहुत अच्छे से पता भी होगी, नहीं तो दोबारा डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास क्या होता है, सभी को कॉमन हमारे पास ऑप्शन होता है। फर्स्ट ऑप्शन क्या होता है कि एक्सेलरेशन बिल्कुल करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है, और रीजन एक्सेलरेशन का करेक्ट हमारे पास एक्सप्लेनेशन है। सेकंड ऑप्शन हमारे पास होता है कि एक्सेलरेशन करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है, लेकिन रीजन जो है ना एक्सेलरेशन की करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। थर्ड ऑप्शन हमारे पास सी ऑप्शन क्या होता है कि एक्सेलरेशन तो करेक्ट है लेकिन रीजन करेक्ट नहीं है। एंड लास्ट ऑप्शन डी हमारे पास होता है कि एक्सेलरेशन रीजन दोनों ही करेक्ट नहीं है। तो देखते हैं अपनी सीरीज का फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया है। फर्स्ट में एक्सेलरेशन कैसा और रीजन क्या है, दोनों को चेक करते हैं। फर्स्ट में बोला गया पॉइंट चार्ज इज ब्रॉट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, द फील्ड एट ए नियर बाय पॉइंट विल इंक्रीज और डिक्रीज डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ चार्ज। यस, नेचर ऑफ चार्ज पे डिपेंड करता है। जैसे कि मैं आपसे बात करूं, पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज हो जाएगा। सेम हमारे पर डिपेंड करता है। यस, डिपेंड करता है, यानी कि एक्सेलरेशन करेक्ट है। रीजन पढ़ते हैं, रीजन में हमारे पास क्या बोला गया है, द इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंडिपेंडेंट ऑन द नेचर ऑफ चार्ज। नहीं, डिपेंडेंट होता है, यानी कि हमारे पास एक्सेलरेशन तो करेक्ट है लेकिन रीजन करेक्ट नहीं है, यानी कि ऑप्शन हमारे पास सी बिल्कुल करेक्ट हो गया इसका। अब देखेंगे अपनी सीरीज का थर्ड हमारे पास क्या दिया है। थर्ड में हमारे पास क्या बोला गया है, सॉरी सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास दिया गया है कि कंसीडर टू आइडेंटिकल चार्जेस। दो चार्जेस है, मान लेते हैं हमारे पास, एक ये Q1, ये Q2, दोनों हमारे पास आइडेंटिकल है। ए और बी पॉइंट है, उनके मिड का पॉइंट O है, ठीक है। आइडेंटिकल चार्जेस प्लेस डिस्टेंस 2d अपार्ट, दोनों की मिड की डिस्टेंस कितनी है, 2d है। ऑब्वियसली बात है, ये d होगा और ये भी d होगा। ये हमने बहुत अच्छे से किया हुआ है, बेसिक हमने इसके डेरिवेशन प्रिपेयर किया है। अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है, एक्स एक्सिस के अलोंग पर है, ठीक है। उसके बाद क्या बोला गया है, द इक्विलिब्रियम ऑफ द पॉजिटिव टेस्ट चार्ज प्लेस एट द पॉइंट O मिडवे, यानी कि मिडवे पर एक टेस्ट चार्ज रख दिया गया है कोई भी हमारे पास, ठीक है। बिटवीन देम इज स्टेबल फॉर डिस्प्लेसमेंट अलोंग द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के लिए बोल सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट के लिए बिल्कुल क्या बोलते हैं, स्टेबल है, ठीक है। हमारे पास एक्सेलरेशन का ऑप्शन तो बिल्कुल करेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल मिडवे में हमारे स्टेबल होता है, यानी कि बोल सकते हैं इसका एक्सेलरेशन तो करेक्ट है। लेकिन रीजन क्या दिया है, रीजन इसी के बेस पे दिया है, नहीं दिया है। रीजन में क्या बोला है, फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज इज जीरो। टेस्ट चार्ज पे जो भी हमारे पास फोर्सेज होता है वो जीरो होता है। मैं आपको एक छोटा सा पॉइंट यहाँ पे क्लियर कर दूं, वो तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास टेस्ट चार्ज की बोल सकते हैं डायरेक्शन जो होगी फोर्स की, क्या डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन की अपोजिट डायरेक्शन में होगी, लेकिन इसकी एक्सप्लेनेशन ये ठीक नहीं है। ओके तो है लेकिन एक्सप्लेनेशन बेस्ट नहीं है, इसलिए इसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेगेटिव मतलब जीरो वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे दिया ही नहीं है, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। दोनों चीजें करेक्ट है लेकिन रीजन एक्सेलरेशन की करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। अब देखेंगे हमारे पास थर्ड ऑप्शन क्या है, सॉरी थर्ड क्वेश्चन क्या है सीरीज का, यानी कि थर्ड एक्सेलरेशन रीजन में हमारे पास क्या गिवन है। थर्ड में हमारे पास बोला गया है एक्सेलरेशन हमारे पास ये है, व्हेन ए कंडक्टर इज प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर बिकम जीरो। ये तो पीछे सीरीज में भी डिस्कस किया था, किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास जीरो हो जाएगा, ठीक है। आफ्टर ए स्मॉल इंस्टेंट ऑफ टाइम, बिल्कुल ठीक है, एक्सेलरेशन तो बिल्कुल करेक्ट है, मतलब नॉर्मल चीज थ्योरी दी है। रीजन हमारे पास क्या है, रीजन देखते हैं। रीजन में बोला गया है इट इज नॉट पॉसिबल टू सेट अप एन इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर। नहीं, पॉसिबल है, ये करेक्ट नहीं है। उन्होंने बोला है कि पॉसिबल नहीं है इनसाइड, मतलब किसी भी, अगर मैं किसी भी कंडक्टर इलेक्ट्रिकली बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करूं या फिर इलेक्ट्रिकली चार्ज करूं या इलेक्ट्रॉन सेट करूं तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगा, ऐसा नहीं कि नहीं करेगा। तो ये ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है, ऑप्शन हमारे पास सी करेक्ट हो जाएगा, जिसका एक्सेलरेशन तो करेक्ट है लेकिन रीजन करेक्ट नहीं है। तो हमारे पास आप देखेंगे फोर्थ एक्सेलरेशन रीजन क्या है। मैं आपको बता दूं, अगर आपको कॉन्सेप्ट फिर भी सही से नहीं क्लियर हो रहे, इन सभी टॉपिक की बोल सकते हैं टर्म वन के सारे सिलेबस की डिटेल वीडियो ऑलरेडी चैनल पर प्रोवाइड कर दी गई है। प्लेलिस्ट है क्लास 12 की फिजिक्स की डिटेल वीडियो की, वो भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूं, वहां से भी आप देख सकते हैं। मैं बार बार बोल रहा हूं, आपकी प्रिपरेशन में कुछ भी कमी रहती है, आपको किसी भी चीज की नीड है, हेल्प की नीड है, तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा जल्दी से जल्दी। फोर्थ एक्सेलरेशन की क्या दिया हमारे पास, फोर्थ में बोला गया यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क हैज ए पिन होल एट इट्स सेंटर। सेम वही डिस्क है, डिस्क के सेंटर पर हमारे पास कोई होल है जहां पर हमारे पास बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में बताओ जीरो होता है, सेम वही कॉन्सेप्ट दिया होगा।
द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द डिस्क इज जीरो, पता है तो कॉन्सेप्ट अभी भी डिस्कस किया था, यानी कि एक्सीलरेशन तो बिल्कुल करेक्ट है, सेम वही कॉन्सेप्ट आ गया। रीजन देखते हैं, रीजन इससे मैच कर रहा है नहीं कर रहा है। डिस्क कैन बी सपोज्ड टू बी मेड अप ऑफ मैनी रिंग्स, हाँ। ऑल्सो इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग इज जीरो, बिल्कुल ठीक है ये भी, यानी कि इसकी दोनों चीजें और इससे कनेक्ट भी कर रहा है, इसी के ऊपर कॉन्सेप्ट है, यानी कि ए ऑप्शन इसका करेक्ट है, एक्सीलरेशन भी करेक्ट है और रीजन भी करेक्ट है, और इसकी ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। अब देखते हैं फिफ्थ में हमारे पास क्या दिया है। फिफ्थ क्वेश्चन में हमारे पास बोला गया एक्सीलरेशन क्या है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ द फील्ड क्रॉस ईच अदर, क्रॉस करती है? नहीं करती, कॉमन सी बात है, लास्ट सीरीज में भी डिस्कस किया था। रीजन क्या दिया हमारे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट सुपर इम्पोज टू गिव एन रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, सेम ये मैंने सीरीज फर्स्ट में भी सेम ऐसे ही कुछ क्वेश्चन डिस्कस किया था। सुपर इम्पोज वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, हम वर्टिकली ऐड कर सकते हैं, वेक्टरली वेक्टर सम करके इलेक्ट्रिक फील्ड हम फाइंड कर सकते हैं किसी भी एक पॉइंट पर, ना तो इसका एक्सीलरेशन करेक्ट है ना रीजन। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट होगा हमारे पास। और आप देखते हैं अपनी सीरीज का नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि 6 क्वेश्चन में हमारे पास क्या बोला गया है। 6 में क्या दिया गया है, एक्सीलरेशन क्या है, एक्सीलरेशन और रीजन। एक्सीलरेशन हमारे पास दिया गया है ऑन ब्रिंगिंग अ पॉजिटिवली चार्ज रोड नियर द अनचार्ज कंडक्टर, ठीक है, क्लियर। द कंडक्टर गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द रोड, बिल्कुल ठीक है, कंडक्टर टुवर्ड्स द रोड्स की तरफ बोल सकते हैं, अट्रैक्ट होगा। रीजन हमारे पास क्या दिया है, द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑन द चार्ज रोड आर परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द कंडक्टर, परपेंडिकुलर वो चीज तो बोली नहीं जो हमें पूछनी है, ठीक तो है लेकिन उससे कनेक्ट नहीं किया इसने, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, यानी कि इसका बी ऑप्शन करेक्ट है, एक्सीलरेशन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है, लेकिन रीजन उसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, इन्हें वो बताना चाहिए अट्रैक्ट होगा या नहीं होगा। 7th हमारे पास क्या दिया हुआ है, 7th में हमारे पास बोला गया है छोटा सा, मैं कोई भी गॉसियन सरफेस बना देते कोई भी, उस पर एक चार्ज हमारे पास क्या है Q1, ठीक है, सेकंड चार्ज क्या है Q2, थर्ड हमारे पास आउटसाइड दिया है Q3, ये Q4, 4 हमारे पास चार्ज दिए हैं। क्या बोला गया क्वेश्चन आराम से पढ़ते हैं। एक्सीलरेशन में एक्सीलरेशन दिया है हमारे पास 4 point charges Q1, Q2, Q3 and Q4 are shown in the figure. The flux over the shown Gaussian surface depend only on charges Q1 and Q2. क्या सिर्फ Q1, Q2 पे डिपेंड करता नहीं, चारों पे डिपेंड करते हैं। गॉसियन सरफेस इजीली हमने पढ़ा भी है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने एक चीज और क्या दी है, इन्होंने रीजन में क्या बोला है, ये तो बिल्कुल करेक्ट लगेगा ही ना, क्योंकि उन्होंने बोल दिया चार दोनों पे डिपेंड करेगा, नहीं सब पे डिपेंड करेगा, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन रीजन पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ऑल पॉइंट ऑन द गॉसियन सरफेस डिपेंड ओनली ऑन चार्जेस Q1, Q2। नहीं, अभी तो मना करा, ना एक्सीलरेशन करेक्ट है, ना डी करेक्ट, ना आर करेक्ट है, ना ए करेक्ट है, ना एक्सीलरेशन ना रीजन, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, डी करेक्ट है इसका। अब देखेंगे अपनी सीरीज का 8th क्वेश्चन क्या है, 8th में देखेंगे करेक्ट है या नहीं है ना। 8th में हमारे पास क्या बोला गया है, 8th में हमारे पास दिया गया है एक्सीलरेशन क्या है, ऑन डिस्ट्रीब्यूटिंग एन इलेक्ट्रिक डायपोल इन स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम में इलेक्ट्रिक डायपोल को डिस्ट्रीब्यूट करने पर इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इट रिटर्न बैक टू इट्स स्टेबल इक्विलिब्रियम ओरिएंटेशन, बिल्कुल ठीक है, स्टेबल इक्विलिब्रियम ओरिएंटेशन में बिल्कुल बोल सकते हैं वापस आ जाता है हमारे पास। सेकंड क्या है हमारे पास, रीजन में क्या बोला गया है, रिस्टोरिंग टॉर्क, अलग हो गया कॉन्सेप्ट है ना, लेकिन पढ़ने क्या दिया है, ए रिस्टोरिंग टॉर्क एक्ट ऑन द डायपोल ऑन बीइंग डिस्टर्ब्ड फ्रॉम इट्स स्टेबल इक्विलिब्रियम, बिल्कुल ठीक है भी, ठीक है ना। कैसे दोबारा सुन सकते हैं, रीड भी आपको डिस्प्ले भी होगा, रीड भी कर सकते हैं, नोट डाउन भी कर सकते हैं आप। इसकी थ्योरी अब मैं बार बार बोल रहा हूँ, सीरीज 1 में भी आपको मैंने समझाया था कॉन्सेप्ट कि आप एनसीईआरटी को रीड कर अपने एक्सीलरेशन रीजंस की बोल सकते हैं, करेक्ट होने की परसेंटेज को इंक्रीज कर सकते हैं। आप एनसीईआरटी रीड करें, जो कि आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, वहां पर भी बहुत ज्यादा यूजफुल होगी, बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है, और छोटे एक्सीलरेशन रीजन से डीप आपके जो एमसीक्यूज आएंगे उसके लिए भी बहुत ज्यादा यूजफुल रहेगी। तो एनसीईआरटी की रीडिंग आपके लिए ध्यान रखना मस्ट है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में दोस्त रीजन में क्या बोला गया, रिस्टोरिंग टॉर्क एक्ट ऑन ना डायपोल ऑन बीइंग डिस्टर्ब्ड फ्रॉम इट्स स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम वाला अपने हम क्या कहते हैं, इसके डेरिवेशन क्या है, वहां पे मैंने ये समझाई थी, अपने स्टेबल ओरिएंटेशन से अपने नॉर्मल वापस पहुंचना, वहां पे इजीली पहुंच सकता है, वो बोल सकता है क्या डिपेंड करता है, हाँ, बीइंग डिस्टर्ब फ्रॉम इट्स स्टेबल इक्विलिब्रियम, बिल्कुल हो सकता है, यानी कि दोनों चीजें करेक्ट है। इसकी बेस्ट एक्सप्लेनेशन में क्योंकि वही हमारा कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, तो हमारे पास बोल सकते हैं इसका ए ऑप्शन करेक्ट है, ये भी ध्यान रखना है। और मैं बार बार बोल रहा हूँ, रिस्टोरिंग टॉर्क से वापस ब्रिंग बैक बोल सकते हैं, वापस लेकर आता है। आपने इसका आर्टिकल किया होगा, डेरिवेशन याद है आपको ये वाला, कोई भी मेरे पास ये Q1, Q2 तो चार्जेस थे, नेगेटिव Q प्लस Q, आपने देखो ओरिएंटेशन क्या थीटा एंगल लिया था, वापस मूव करके अपने इनिशियल पोजीशन पर वापस आ जाएगा। ये वाला आर्टिकल आपने किया होगा डेरिवेशन वाला, नहीं भी क्या आप तो डिटेल वीडियो देखकर कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। आप यहाँ पर देखिएगा कि मैंने डिटेल वीडियो पहले करा दी है, जिससे कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो, फिर मैं एक्सीलरेशन रीजन डिस्कस कर रहा हूँ। एमसीक्यूज भी सभी कंप्लीट हो चुके हैं ना। अब देखते हैं हमारे पास 9 क्वेश्चन क्या दिया है। एक्सीलरेशन 9 में क्या बोला गया है, ऑन गोइंग अवे फ्रॉम अ पॉइंट चार्ज और ए स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक डायपोल से या इलेक्ट्रिक पॉइंट चार्ज से किस दूर जाने पर इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होता है एट द सेम रेट
इन बोथ ऑफ द केसेस, दोनों केसेस पे सेम रेट पर डिक्रीज होगा क्या? एक्सेलरेशन ये दिया है, ठीक है। रीजन भी देखेंगे, एक्सेलरेशन हमारे पे ठीक तो वो तो ठीक है, लेकिन डिक्रीज होगा क्या? नहीं, डिक्रीज तो नहीं होगा दोनों पे सेम रेट पर, ठीक है। लेकिन रीजन में क्या बोला है? इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। नहीं, फोर्स होता है स्क्वायर रूल, मैंने लास्ट सीरीज में डिस्कस किया था ना इनवर्स स्क्वायर रूल वाला। यहाँ पर इन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड बोला, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम चार्जेस और इलेक्ट्रिक डायपोल। नहीं, ई इक्वल में के क्यू अपॉन आर होता है, के क्यू अपॉन आर होता है, लेकिन के की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर बोल रहे हैं, लेकिन नहीं है, वो फोर्स में होता है। आपने कूलम्ब्स लॉ पढ़ा होगा, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, यहाँ पर होता है आर स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर ये भी करेक्ट नहीं है, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट है, ना ही एक्सेलरेशन करेक्ट है, ना ही रीजन। अब देखते हैं अपनी सीरीज का हमारे पास लास्ट एक्सेलरेशन रीजन क्या है। दो हमारे पास सीरीज कंप्लीट हो जाएंगे, देन थर्ड सीरीज भी देखेंगे चैप्टर फर्स्ट की। लास्ट एक्सेलरेशन रीजन क्या दिया है? द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का? फाई ई पढ़ा है ना आपने, ई डॉट डी ए बॉन्डेड इंटीग्रल के साथ, हाँ या ना? गॉस थ्योरम वाला कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखिएगा आपको। वो बोल रहे हैं क्या? द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, ठीक है, लेकिन किस केस पे जीरो है? इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो एवरीवेयर ऑन द सरफेस। नहीं, सरफेस पर हर पॉइंट पर जीरो नहीं होता। रीजन पढ़ते हैं, द चार्ज इनसाइड द सरफेस इज जीरो। नहीं, ये भी नहीं है, दोनों चीजें, डी ऑप्शन करेक्ट है, दोनों चीजें इनकरेक्ट है। होप्स सो टॉप 10 क्वेश्चंस की एक्सेलरेशन रीजंस की ये सेकंड सीरीज आपको बहुत ज्यादा यूजफुल लगी होगी। क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे हैं, कॉन्सेप्ट पसंद आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में मेंशन जरूर कर दें, जिससे कि मैं अदर चैप्टर्स की जो भी मैं एक्सेलरेशन रीजंस की या फिर बोल सकते केस स्टडी की जो भी सीरीज मैं आपके लिए लेकर आने वाला हूं, उसके लिए मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिला है। मैं बहुत ज्यादा एफर्ट्स अच्छे से, मतलब बहुत ज्यादा हार्डवर्क कर आपके लिए अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस कलेक्ट कर आपको सीरीज प्रोवाइड करूं। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाली अपकमिंग अच्छी वीडियोस, अच्छे नोट्स आपके पास टाइम टू टाइम पहुंच सके।